नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। सर्द रात, समय करीब 3 बजे। 6 साल की मासूम का शव मिला नहर की पुलिया के पास, तो मच गया हड़कंप। कोई था शैतान जिसने इस वारदात को दिया था अंजाम। हर कोई पूछ रहा है सवाल, क्या था उसका प्लान। सर्द रात थी। रात के करीब 3 बजे थे। लोग अपने घरों में सो रहे थे। सड़कें सुनसान थी, लेकिन कोई था जिसके सर पर शैतान सवार था। घर में सो रही एक बच्ची को एक दरिंदा उठा ले गया और फिर उस हैवान ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, शैतान ने बच्ची की हत्या कर नहर के पास एक पुलिया पर फेंक दिया। दरअसल नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे 6 साल की एक बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। नाबालिग बच्ची का शव नयापुरा की नहर की पुलिया के पास पड़ा मिला। ये जो घटना हुई है, इसको शासन ने बता दिया कि बिल्कुल तत्परता से जो भी मुआवजा राशि होती है वो शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी, और जो भी प्रकरण में चालान है न्यायालय में जो पेश कराना है 15 या 20 दिन में हम जल्दी से जल्दी करा के इसको फांसी तक को इस प्रकरण को हम ले जाएंगे और न्यायालय में हम पेश करके इसको फांसी दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप और हत्या की पुष्टि हुई। गुस्साए लोगों ने शव को सिवनी मालवा के गांधी चौक पर रखकर जाम लगा दिया और हत्यारे को फांसी देने की मांग की। चक्का जाम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंच गए और इंसाफ देने के लिए मांग करने लगे, और इस दौरान सड़क पर भारी जाम लग गया। घटना से नाराज लोगों को पुलिस ने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन इंसाफ की मांग कर रहे लोग नहीं मान रहे थे। हालांकि पुलिस ने रात को ही घटनास्थल के पास से आरोपी शैतान को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, लिखित में दिया है। उन्होंने बोला कि साहब हमें पूरी सहायता राशि और फांसी का वो इसमें वो होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। तो हमने दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे और बिल्कुल होगा। बताया जा रहा कि घटना के दिन सुबह आरोपी अजय ध्रुवे बच्ची के पिता से मिलने उसके घर गया था। उसने बच्ची को गोद में लेने के बदले अपना बेटा देने की बात उसके पिता से कही थी। बच्ची के पिता ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। वहीं बच्ची के पिता का कहना है कि आरोपी हमारे घर अक्सर आता रहता था। गुरुवार की शाम भी आरोपी पीड़ित के घर आया था। उसने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, तुम्हारी 2 बेटियां, मुझे एक बेटी गोद दे दो और मेरा एक बेटा ले लो। लड़की के पिता ने बताया कि उसे आरोपी की बात मजाक लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ध्रुवा के दिमाग में इतनी गंदी प्लानिंग चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंधी थी। उसके साथ जीने मरने की खाई थी कसम, लेकिन मामूली विवाद में पति बन गया हैवान। वो 7 जन्मों के लिए साथ थी। उसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे।
कहते हैं शैतान जब सिर पर सवार हो तो इंसान हैवान बन जाता है, उस पर खून सवार हो जाता है, वो हत्या तक को उतारू हो जाता है। चाहे वो 7 जन्मों के लिए बंधन में बंधी क्यों ना हो, उसके साथ जीने मरने की कसमें क्यों ना खाई हो, लेकिन मामूली विवाद पर जब शैतान हावी होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। नए साल की सुबह बहुत सुहानी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इस सुहानी सुबह की रौनक खत्म होती गई और दोपहर होते होते नए साल का दिन उसका आखिरी दिन हो गया। दरअसल ग्वालियर में नए साल पर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी मायके जाने को कहकर घर से बाहर निकली तो पति के सिर पर शैतान सवार हो गया। मामूली विवाद पर पति हैवान बन गया और फिर उसके बाद पति और ससुर ने ऐसी साजिश रची जिसने सभी के होश उड़ा दिए। सभी हैरान रह गए क्योंकि एक पति और ससुर ने गला दबाकर एक विवाहिता की हत्या कर दी। मेरे चाचा की लड़की है। क्या हुआ था, लड़का क्या है मारपीट करता था पहले बच्ची थी हमारी, ठीक है, और इसके पिताजी वगैरह दहेज वगैरह भी मांगने की, जैसा कि महिला थाने में ये एक आवेदन लगाया था हम लोगों ने, तो ये बोला था कि ये लड़का जो है मांग कर रहा है दहेज वगैरह के, ठीक है, तो हम लोगों को पता नहीं कि क्या सिस्टम है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद इसने दोबारा मारपीट की। जानकारी के मुताबिक हत्या के बारे में आरोपी ने अपने पिता को बताया, जिसके बाद दोनों एम्बुलेंस से लाश को मुरैना गांव ले जाते देखे गए और वहां चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया और फिर चिता की राख समेटकर चंबल नदी में फेंक दी। गुनाह के सारे सबूत मिटाने के बाद पति थाने पहुंचा और अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शैतान की चालाकी उसे बचा नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ मृतका के परिवार वालों ने उसकी हत्या की शंका जाहिर की और पुलिस के कान खड़े हो गए। पूरे मामले को खंगाला तो पता चला कि महिला की हत्या की गई है और जिसके बाद पुलिस ने पति, पिता और एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसने घबराहट में जो है अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके पिता जो है मुरैना के सराय छोला थाना क्षेत्र के केमरा गांव में निवास करते हैं, तो उन्होंने कहा घबरा मत, मैं आ रहा हूं और डेड बॉडी को वहीं पर रखना। फिर पता थोड़ी देर बाद रात्रि में एम्बुलेंस लेकर आए। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस के चालक द्वारा और उनके पिता और उसके युवक द्वारा उसको मृतिका की डेड बॉडी को रखकर ग्राम केमरा थाना सराय छोला में ले गए और रात्रि में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया बिना परिजनों को सूचना दिए। अंतिम संस्कार कर उसकी जो अस्थि विसर्जन थी, अस्थि वगैरह को बोरे में भरकर चंबल नदी में बहा दिया, ऐसा युवक द्वारा जानकारी दी गई है। युवक को हिरासत में लेके घटना की तस्दीक की जा रही है और जो घटना में तथ्य आएंगे साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू सुरेश नगर के रहने वाले दीनू टैगोर की शादी पुरानी छावनी की निवासी चंचल राजे से हुई थी। दीनू मुरैना गांव का रहने वाला है। कुछ समय से दीनू न्यू सुरेश नगर में सरकारी मल्टी में चंचल के साथ रहकर एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था। दीनू ने 1 जनवरी को सुबह थाटीपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी चंचल लापता है। दीनू ने दलील दी कि चंचल की तलाश में वो पूरा शहर खंगाल रहा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस ने दीनू की बात पर भरोसा किया और चंचल के लापता होने का मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर के ठाटीपुर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को गुमने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मेरी पत्नी 31 दिसंबर की रात को हम पति पत्नी में विवाद हो गया था और उस पर से पत्नी नाराज़ होकर चली गई है और अभी तक घर पर लौट के नहीं आई है। उसके गुमने की रिपोर्ट पर से जो है गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ठाटीपुर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। इसी बीच में जो युवती थी उनके परिजन पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की निवासी थी वो, और इनका शादी करीब 1 वर्ष पूर्व दोनों की शादी हुई थी और 1 वर्ष से दोनों में थोड़ा विवाद भी चल रहा था, छोटी मोटी बातों को लेकर पारिवारिक विवाद होता था। उनके परिजनों को जानकारी प्राप्त हुई, युवती के परिजनों को, कि उनकी लड़की को जो है युवक द्वारा मारपीट की गई और मारकर हत्या कर उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया है। पुलिस को आरोपी दीनू ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 की रात उसका पत्नी से विवाद हो गया। आरोप है कि पहले भी गृह कलेश के चलते उन दोनों में विवाद होता रहता था। सूचना की तस्दीक करने पर वह जो सीसीटीवी फुटेज व घटना की बारीकी से जांच की गई और युवक जो उसके पति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये तथ्य का खुलासा किया गया
कि 31 दिसंबर की रात को दोनों में विवाद होने पर पत्नी घर छोड़कर अपने मायके जा रही थी। इसी बीच में इसने उसको रास्ते में अकेले में रोकने का प्रयास किया। दोनों में फिर वहाँ विवाद हुआ और इसने धक्का मारा जिससे वो पत्थर पे गिर गई, सिर में चोट लगी और फिर इसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी चंचल विवाद के बाद मायके जाने की बात बोलकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन जब वो न्यू इंद्रमणि नगर वाले नाले के पास पहुंची, उसे पति ने पकड़ लिया और फिर सिर पर पत्थर से मारकर उसको घायल कर दिया और फिर अपनी पत्नी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। झाड़ियों में लाश को छुपाकर उसने अपने पिता को फोन किया। पिता मुरैना से एम्बुलेंस को लेकर उसके पास पहुंचा और एम्बुलेंस चालक को एक्सीडेंट बताकर लाश को एम्बुलेंस से मुरैना केमरा गांव लेकर पहुंचा और चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर दूसरे दिन सारे सबूतों को मिटाने के लिए सुबह 5 बजे अस्थियों को समेटकर चंबल नदी में बहा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जहां लेने गए थे वो जिंदगी को संवारने का सबक, वहां मामूली विवाद में सिर पर सवार हुआ शैतान। फिर बनाया खूनी प्लान। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर 14 साल के छात्र पर चाकू से कर दिया वार। एक छोटा सा विवाद और फिर वो हत्याकांड हुआ जिसने राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया। मामला शकरपुर का है, जहां 2 छात्रों के बीच विवाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक 14 साल का छात्र ईशु गुप्ता एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल गया था। इसी दौरान ईशु पर हमला बोलते हुए अन्य नाबालिगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ईशु पर नाबालिग आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया और इसी बीच लहूलुहान अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ईशु को बचा नहीं पाए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के शकरपुर इलाके में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 के बाहर ये पूरी घटना हुई। ईशु जिस वक्त एक्स्ट्रा क्लास कर स्कूल से बाहर आ रहा था, उसी बीच जिस छात्र से उसका विवाद हुआ था, वो अपने 3 से 4 साथियों के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच फिर से तकरार हुई और जिसके बाद आरोपियों ने उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। घटना की खबर लगते ही थाना शकरपुर पुलिस, एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड और स्पेशल स्क्वाड टीम को हमलावरों को तुरंत पकड़ने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। ईशु अपने परिवार के साथ गणेश नगर में रहता था। ईशु 9वीं क्लास में पढ़ता था। इस वारदात ने उसके परिवार को हिलाकर रख दिया। वहीं ये घटना समाज पर एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि जरा सी बात पर बच्चे इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं? आखिर बच्चों के हिंसक होने के पीछे की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो सोशल मीडिया में है एक्सपर्ट, दूसरों का भरोसा जीतने में है माहिर। उसके कांटेक्ट लिस्ट में है 700 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के नंबर, लेकिन उसके दिमाग पर सवार है शैतान। महिलाओं के प्राइवेट फोटो और वीडियो के जरिए करता है ब्लैकमेल, उनसे ऐंठता है भारी भरकम रकम। नाम गलत, पहचान गलत। उसका दुनिया को ठगने का अंदाज भी अलग था, क्योंकि वो उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो मॉडलिंग की दुनिया में बनाना चाहती थी अपना नाम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी के जब हम अपराध आपको बताएंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। पुलिस के शिकंजे में खड़ा ये शख्स खुद को अमेरिका में रहने वाला फ्रीलांसिंग मॉडल बताता था। आरोपी अलग अलग लड़कियों से बात करता था और जब वो लड़कियां इसके करीब आती थीं, तो ये शख्स उन्हें अपना शिकार बनाता था। 13 दिसंबर 2024 को पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत एक युवती ने दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति से
जिससे उनकी मुलाकात एक सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी। उसने उनके कुछ एक व्यक्तिगत और निजी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स अपने पास रखे हैं और उसके थ्रू वो उनसे पैसे की डिमांड कर रहा है। शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी गई। ठगी को फुल प्रूफ करने के लिए आरोपी इंटरनेशनल मोबाइल नंबर और फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल करता था। इस नंबर और फेक आईडी के जरिए आरोपी ने डेटिंग ऐप, स्नैपचैट और दूसरे ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई। आरोपी शख्स उन युवतियों को अपना शिकार बनाता था जिनकी उम्र 18 से 30 के बीच होती थी। फर्जी प्रोफाइल और फोटो के जरिए पहले ये उनका भरोसा जीतता था और फिर उनसे कनेक्ट होने के बाद ये शख्स उनके करीब आता था और फिर पीड़ित युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो कॉल के जरिए उनसे पैसा मांगता था। उसमें हम एक व्यक्ति तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसकी पहचान तुषार बिष्ट के रूप में हुई। तुषार बिष्ट करीब 22-23 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारी ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स पर अपने प्रोफाइल्स बना रखे हैं और अपने आप को एक मॉडल के रूप में उसने वहाँ पे पेश किया। कुछ एक फोटोग्राफ्स भी उसने एक वेल नोन मॉडल्स के वहाँ पे लगाए हुए थे। पुलिस को मिली एक शिकायत के बाद यह पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद जब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो ये खाकी के सामने तोते की तरह अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने डेटिंग साइट पर 500 से अधिक और स्नैपचैट, व्हाट्सएप पर 200 से अधिक युवतियों के साथ बातचीत की थी और कईयों को वो ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी के पास से पुलिस ने आपत्तिजनक डेटा और ऐप आधारित वर्चुअल इंटरनेशनल मोबाइल नंबर और कई बैंकों के 13 क्रेडिट कार्ड बरामद किए। 18 से 30 की उम्र की युवतियों को संपर्क करता था और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके फिर निजी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ वो उनसे चैट के माध्यम से लेके और बाद में उन्हें फिर अप्रोच करता था और उनसे पैसे की डिमांड करता था। ये पहचान होने के बाद में उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे फर्दर पूछताछ करी गई तो उसने खुद स्वीकारा है कि उसके मोबाइल फोन में सैकड़ों इस तरह के लड़कियों के निजी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हैं और खुद से उसने पैसे की डिमांड भी की है। पुलिस अब उन विक्टिम की भी तलाश कर रही है जिसे इस शख्स ने अपना शिकार बनाया। पुलिस के सामने अभी तक 4 शिकायतें आई हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं पुलिस इस आरोपी के खाते को भी अब खंगालना शुरू कर चुकी है। मामले की गंभीरता और मामले की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो महिला स्टाफ है वो विक्टिम्स जो डिस्क्लोज करे हैं उसने एक्यूज ने उनको अप्रोच कर रहा है कि वो शिकायत देने के लिए यदि आगे आना चाहते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उसका मोबाइल सीज करके हमने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है जिससे कि और भी उसकी जो क्रियाकलाप हैं उनको डेटा निकालकर और उसके खिलाफ हम पुख्ता सबूत इकट्ठा कर पाएं। सोशल मीडिया के जरिए ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। ठगों की निगाह अमूमन मासूमों पर ही होती है। ऐसे में जरूरी यही है कि आप जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो अनजान शख्स से जरा सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।